हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एएस लॉ नॉट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राइट के बारे में जो डेमोक्रेसी की जान माना जाता है, जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी। सोचिए, अगर हम अपनी ओपिनियन ना दे पाएँ, अपनी बात ना रख पाएँ, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ ना कर पाएँ, सोशल मीडिया पर अपनी बात ना लिख पाएँ, तो इस डेमोक्रेसी का क्या होगा। इसीलिए इस राइट को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर भी कहा जाता है। ये राइट सिर्फ बोलने तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि अपनी बात लिखना, ड्राइंग, मूवी, सोशल मीडिया, पोस्ट, न्यूज़, व्लॉग्स, हर तरीके के एक्सप्रेशन को कवर करता है, ताकि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और पब्लिक का पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में बना रहे। तो इस राइट के थ्रू हम अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं बिना किसी फियर के, फ्रीली स्पीक कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या ये राइट अनलिमिटेड है? तो बिल्कुल नहीं। तो आइए हम इसका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 जो डील करता है फंडामेंटल राइट्स से, आर्टिकल 19(1)(a) में प्रत्येक नागरिक को टू एवरी सिटीजन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का राइट दिया गया है। मतलब आप अपने आइडिया, ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकते हो। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 19(2) के थ्रू यह राइट एब्सोल्यूट नहीं है। इसमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, डेमोक्रेसी, डिफेमेशन, डिसेंसी, मोरलिटी, इंसाइटमेंट, ताकि एक बैलेंस बनाया जा सके। सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं, आपको बोलने की आज़ादी है, पर किसी और को नुकसान पहुंचाने की नहीं, चाहे वो देश की सुरक्षा से लेकर हो या फिर किसी पर्सन की रेपुटेशन को लेकर। अब हम देखेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है अपने ओपिनियन और आइडिया को फ्रीली एक्सप्रेस करना, कम्युनिकेट करना, लिख कर, बोल कर, न्यूज़ आर्टिकल्स या बुक्स के थ्रू, मूवीज़, पेंटिंग, कार्टून या आज के टाइम में सोशल मीडिया, व्लॉग्स, वीडियो के थ्रू या फिर किसी भी अदर मीडिया के थ्रू बिना किसी डर के अपनी बातों को रखना। अब हम बात करते हैं जुडिकल अप्रोच की। इंडियन जुडिशरी ने आर्टिकल 19(1)(a) को सिर्फ एक लाइन तक लिमिटेड नहीं किया, बल्कि टाइम के साथ इस राइट को एक्सपेंड और स्ट्रेंथन किया है। कोर्ट का क्लियर मानना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच डेमोक्रेसी की बैकबोन है और इसीलिए इसको हमेशा लिबरल और प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन दी जानी चाहिए। सबसे पहले आता है राइट टू नो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिटीजन्स को इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, ताकि वह अपना ओपिनियन बना पाएँ और अपने आइडिया को एक्सप्रेस कर पाएँ। इसी वजह से राइट टू नो को आर्टिकल 19 का ही पार्ट माना गया है, जिसमें राइट टू रिसीव इंफॉर्मेशन एंड राइट टू गिव इंफॉर्मेशन आती है। इसमें केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर्स के पास राइट है वह अपने इलेक्टोरल कैंडिडेट के बारे में जान सकें, उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में, उनकी एजुकेशन के बारे में, क्योंकि इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन के बिना डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट, राइट टू क्रिटिसाइज। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म से ही स्ट्रॉन्ग बनती है। इसमें केस है एस रंगराजन वर्सेस जगजीवन राम 1989। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्सप्रेशन या स्पीच जब तक पब्लिक ऑर्डर के लिए इमीडिएट डेंजर क्रिएट नहीं करती, तो वो सिर्फ क्रिटिसिज्म के बेसिस पर उसे बैन नहीं किया जा सकता। मतलब क्रिटिसिज्म प्रोटेक्टेड स्पीच है अंडर आर्टिकल 19(1)(a). जुडिशरी ने ये भी माना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नेशनल बाउंड्रीज तक लिमिटेड नहीं है। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट के बाद यह क्लियर हुआ कि इंफॉर्मेशन रिसीव करना या फिर शेयर करना अक्रॉस बॉर्डर भी आर्टिकल 19(1)(a) के स्कोप में ही आता है। अब हम देखेंगे राइट टू साइलेंट और नॉट टू स्पीक।
फ्रीडम का मतलब सिर्फ बोलना ही नहीं बल्कि चुप रहना भी होता है। बिजोय इम्मानुएल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट का राइट टू साइलेंस प्रोटेक्ट किया और कहा कि किसी को जबरदस्ती एक्सप्रेस के लिए कंपेल नहीं किया जा सकता। इस केस को नेशनल एंथम केस के नाम से भी जाना जाता है। आज टीवी, रेडियो और ओटीटी प्लेटफॉर्म भी एक्सप्रेशन के इम्पोर्टेंट मीडियम हैं। ओडिसी कम्युनिकेशन वर्सेस लोक विधायक संगठन केस में कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि ब्रॉडकास्टिंग भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का इम्पोर्टेंट पार्ट है और बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीज़न के इस राइट को कर्टेल नहीं किया जा सकता। जुडिशरी ने यह भी क्लियर किया कि एडवर्टीजमेंट और कमर्शियल स्पीच भी प्रोटेक्टेड हैं। टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कमर्शियल इंफॉर्मेशन भी सिटीजन के राइट टू नो का हिस्सा है, इसीलिए यह आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर आता है। अब हम देखेंगे फ्रीडम ऑफ प्रेस। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस वर्ड कहीं पर भी मेंशन नहीं है, लेकिन कोर्ट्स ने डिफरेंट जजमेंट में बार बार कहा है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस आर्टिकल 19 का ही पार्ट है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए प्रेस की फ्रीडम होना जरूरी है, बिना किसी गवर्नमेंटल सेंसरशिप और इंटरफेरेंस के। आज के डिजिटल एरा में फ्रीडम ऑफ स्पीच का सबसे स्ट्रॉन्ग मीडियम इंटरनेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बन चुका है, जैसे वेबसाइट, सोशल मीडिया, ब्लॉग्स, डिजिटल इंसाइक्लोपीडिया। जुडिशरी ने क्लियरली माना है कि डिजिटल स्पीच भी आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर प्रोटेक्टेड है। इसी कंटेक्स्ट में एक रिसेंटली और इम्पोर्टेंट केस है विकीमीडिया फाउंडेशन वर्सेस ANI। इस केस में इशू ये था कि विकीमीडिया पर ANI से रिलेटेड कंटेंट और यूज़र कमेंट को टेक डाउन करने का ऑर्डर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को सेट असाइड करते हुए कहा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल इंफॉर्मेशन को इतने लाइटली सप्रेस नहीं किया जा सकता। ऐसा करना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अगेंस्ट है। कोई भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट सेटिस्फाई नहीं हो। सो जुडिकल अप्रोच ने आर्टिकल 19(1) को एक लिविंग राइट बना दिया है, जो टाइम, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के साथ इवॉल्व करता रहता है। फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डेमोक्रेसी की बैकबोन है, जो कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के साथ बैलेंस की जा सकती है। अब हम देखेंगे फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो डेमोक्रेसी का वॉचडॉग माना जाता है। आज के फ्री वर्ल्ड में प्रेस सिर्फ न्यूज़ देने का मीडियम नहीं, बल्कि सोशल और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का सबसे पावरफुल टूल बन चुका है। प्रेस का काम है सच को सामने लाना, पब्लिक ओपिनियन बनाना और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखना। सुप्रीम कोर्ट ने सकल पेपर्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा था कि प्रेस का मेन पर्पस है पब्लिक इंटरेस्ट को एडवांस करना बाय पब्लिशिंग फैक्ट्स एंड ओपिनियन, जिसके बिना डेमोक्रेसी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल डिसीजन नहीं ले सकती। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस अलग से मेंशन नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह क्लियर कर दिया है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस आर्टिकल 19(1)(a) का ही पार्ट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। साथ ही आर्टिकल 19(2) के अंदर स्टेट रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, जैसे पब्लिक ऑर्डर, डिफेमेशन, सॉवरेनिटी etc। मीनिंग ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मीन है लिबर्टी टू प्रिंट एंड पब्लिश व्हाटएवर वन चूज विदाउट प्रायर परमिशन और सेंसरशिप। मतलब वो सारे मीडियम जो न्यूज़ को और इन्फॉर्मेशन को पब्लिक तक पहुंचाते हैं, जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन, जर्नल और आज के डिजिटल टाइम में ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल, यूट्यूब चैनल, ब्लॉग्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इन इंडिया एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस के
3 एसेंशियल एलिमेंट्स बताए हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, फ्रीडम ऑफ पब्लिकेशन, फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन। इसका मतलब प्रेस को सिर्फ लिखने की आज़ादी नहीं, बल्कि न्यूज़ कलेक्ट करने की, पब्लिश करने की और लोगों तक पहुंचाने की भी पूरी फ्रीडम है। इसी वजह से प्रेस को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर भी कहा जाता है। प्रेस का पर्पस होता है न्यूज़ और व्यूज़ दोनों को सर्कुलेट करना, ओपिनियन क्रिएट करना, थॉट्स एक्सचेंज करना, जिससे इंफॉर्मेशन का कंटिन्यूअस फ्लो बना रहे और सिटीजन का एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रेस का रोल पब्लिक को एजुकेट कराना है ताकि वे एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। इसका मतलब प्रेस को सिर्फ लिखने की आज़ादी नहीं, बल्कि न्यूज़ कलेक्ट करने की, पब्लिश करने की और लोगों तक पहुंचाने की भी पूरी फ्रीडम है। इसी वजह से प्रेस को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर भी कहा जाता है। प्रेस का पर्पस होता है न्यूज़ और व्यूज़ दोनों को सर्कुलेट करना, ओपिनियन क्रिएट करना, थॉट्स एक्सचेंज करना, जिससे इंफॉर्मेशन का कंटिन्यूअस फ्लो बना रहे और सिटीजन का एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेशन हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रेस का रोल पब्लिक को एजुकेट कराना है ताकि वे एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। अब हम समझते हैं जुडिशरी ने फ्रीडम ऑफ प्रेस को कैसे प्रोटेक्ट किया है। इंडियन कोर्ट्स ने हमेशा लिबरल और डेमोक्रेटिक अप्रोच एडॉप्ट की है और फ्रीडम ऑफ प्रेस को टाइम टू टाइम एक्सपेंड और प्रोटेक्ट किया है। सबसे पहले केस आता है रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। इस केस में मद्रास गवर्नमेंट ने एक मैगजीन क्रॉस रोड को बैन कर दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन किया और कहा कि फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना फ्रीडम ऑफ पब्लिकेशन, और बिना इस लिबर्टी के फ्रीडम ऑफ प्रेस का कोई मीनिंग नहीं रहता। फ्रीडम ऑफ प्रेस डेमोक्रेटिक का फाउंडेशन है। नेक्स्ट केस आता है ब्रजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्री सेंसरशिप ऑफ न्यूज़पेपर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था बिकॉज इट्स वायलेट आर्टिकल 19(1)(a। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट केस सकल पेपर लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में गवर्नमेंट ने लॉ बनाया जिसमें वह न्यूज़पेपर के पेज और प्राइस को रेगुलेट कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट इनडायरेक्टली सर्कुलेशन पर कंट्रोल कर रही है न्यूज़पेपर के पेज और प्राइस को लिमिटेड करके, और यह डायरेक्टली फ्रीडम ऑफ प्रेस पर अटैक कर रही है, इसीलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। नेक्स्ट केस बेनिट कोलमैन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में न्यूज़प्रिंट कंट्रोल पॉलिसी को चैलेंज किया गया, जिसमें न्यूज़पेपर को मिलने वाले पेपर पर लिमिट लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और कहा न्यूज़ प्रिंट कम मिलेगा तो न्यूज़पेपर कम छपेंगे, और अगर न्यूज़पेपर कम छपेंगे तो वह कम पब्लिश और सर्कुलेट किए जाएंगे, जो डायरेक्टली फ्रीडम ऑफ प्रेस को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट केस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में गवर्नमेंट ने न्यूज़पेपर पर कस्टम ड्यूटी और टैक्सेस इंक्रीज कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रेस पर लगाए गए फाइनेंशियल बर्डन भी फ्रीडम ऑफ प्रेस को अफेक्ट करता है, क्योंकि इससे सर्कुलेशन और पब्लिकेशन डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक्सिव टैक्सेशन पर रोक लगाई। नेक्स्ट केस ऑटो शंकर केस। इस केस में एक मैगजीन ऑटो शंकर नाम के क्रिमिनल की ऑटोबायोग्राफी पब्लिश करना चाहती थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रेस को पब्लिक रिकॉर्ड पर बेस्ड इंफॉर्मेशन पब्लिश करने का फुल राइट है और गवर्नमेंट प्रायर रिस्ट्रेन नहीं लगा सकती इवन इफ इट इज़ डिफेमेटरी। नेक्स्ट केस प्रभादत्त वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। इस केस में एक जर्नलिस्ट प्रभादत्त ने तिहाड़ जेल में डेथ रो प्रिजनर का इंटरव्यू लेने की परमिशन मांगी थी, लेकिन अथॉरिटी ने मना कर दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा
फ्रीडम ऑफ प्रेस इज़ नॉट एब्सोल्यूट राइट, लेकिन बिना किसी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अथॉरिटी मना नहीं कर सकती। उन्हें रीज़न को राइटिंग में रिकॉर्ड करना होगा। सेम स्टेट वर्सेस चारुलता जोशी के केस में कहा गया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल अथॉरिटी की प्रायर परमिशन जरूरी है, साथ ही साथ प्रिजनर जिसका इंटरव्यू होने वाला है उसकी विलिंगनेस भी जरूरी है। नेक्स्ट केस अजय गोस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया आइडिया ऑफ ब्लैंकेट बैन ऑन पब्लिकेशन ऑफ ऑब्सीन मटेरियल इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन, क्योंकि यह फ्रीडम ऑफ प्रेस को वॉयलेट करता है। अब बात करते हैं एक रिसेंट केस की, अभिषेक उपाध्याय वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में एक सीनियर जर्नलिस्ट के अगेंस्ट न्यूज़ रिपोर्टिंग और सोशल मीडिया पोस्ट के बेसिस पर एफआईआर रजिस्टर कर दी जाती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ गवर्नमेंट क्रिटिसिज्म या पब्लिक इंटरेस्ट रिपोर्टिंग के बेसिस पर किसी भी जर्नलिस्ट पर क्रिमिनल केस नहीं बनाया जा सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया पर भी इक्वली अप्लाई होता है। एब्यूज़ ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, जब मीडिया अपनी पावर का मिसयूज़ करती है तो उसे एब्यूज़ ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस कहते हैं, जिसमें कॉमन एग्जाम्पल हैं फेक न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच, पेड न्यूज़, डिफेमेटरी कंटेंट, ट्रायल बाय मीडिया आते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस एक लीगल राइट नहीं बल्कि डेमोक्रेसी का वॉचडॉग है। प्रेस गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखता है, पब्लिक ओपिनियन बनाता है और सिटीज़न का डेमोक्रेसी में इन्फॉर्म्ड पार्टिसिपेशन करता है। लेकिन आज के डिजिटल एरा में न्यू चैलेंजेस आए हैं, जैसे फेक न्यूज़, हेट स्पीच, पेड न्यूज़। तो ज़रूरत है एक बैलेंस बनाने की। फ्री प्रेस हो लेकिन रिस्पॉन्सिबल हो, रेगुलेशन हो लेकिन सप्रेशन नहीं हो, क्योंकि प्रेस एक राइट ही नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल नेसेसरी है। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।